राम जी की कहानी, भगवान राम की कहानी भारतीय धर्म और संस्कृति का आधार है। राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, एक आदर्श राजा, पति, पुत्र और मित्र थे। उनकी कथा रामायण नामक महाकाव्य में वर्णित है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। राम की कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों, नैतिकता और धर्म का भी प्रतीक है। राम का जन्म और बाल्यकाल। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। वे 4 पुत्रों में पहले थे और उनका जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था। उनके अलावा दशरथ की अन्य रानियां, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा से भी 2-2 पुत्र हुए, जिनमें भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न शामिल थे। राम का पालन पोषण बहुत ही आदर्श और धर्मनिष्ठ माहौल में हुआ। वे न केवल शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि उनके भीतर एक उच्च मॉरल और नैतिक दृष्टिकोण था। तो राम सीता का विवाह। राम के बाल्यकाल के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा का समय आया। राम ने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। जब वे युवावस्था में पहुंचे, तब अयोध्या में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में सीता के लिए धनुष तोड़ने की चुनौती थी। राम ने वह चुनौती स्वीकार की और भगवान शिव का महान धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता और राम का विवाह पूरी तरह से धार्मिक और आदर्श था। राम सीता का विवाह। राम के बाल्यकाल के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा का समय आया। राम ने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। जब वे युवावस्था में पहुंचे, तब अयोध्या में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में सीता के लिए धनुष तोड़ने की चुनौती थी। राम ने वो चुनौती स्वीकार की और भगवान शिव का महान धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता और राम का विवाह पूरी तरह से धार्मिक और आदर्श था। राम का वनवास। राम का जीवन बहुत ही सीधा साधा और आदर्श था। लेकिन एक दिन राजा दशरथ को अपनी सबसे छोटी पत्नी रानी कैकेयी की दुष्प्रेरणा से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देना पड़ा। रानी कैकेयी ने यह वचन लिया था कि वह अपने पुत्र भरत को राजा बनाएंगी और राम को वनवास भेजेंगी। दशरथ ने राम को यह कठिन आदेश दिया, लेकिन राम ने इसे एक कर्तव्य माना और बिना किसी विरोध के अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ दी। 4 राम का वनवास और रावण से युद्ध। राम का वनवास शुरुआत में बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने उसे धैर्य और साहस से निभाया। वनवास के दौरान रावण नामक राक्षस राजा ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण रावण डाव वर्तमान श्रीलंका में बंदी बना लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की और समुद्र को पार करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना का सहयोग लिया। राम ने हनुमान की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में रावण के अनेक पुत्रों और साथियों को हराने के बाद राम ने स्वयं रावण से युद्ध किया। राम ने रावण को हराकर उसे मार डाला और सीता को मुक्त किया। इस युद्ध में भगवान राम के साथ उनकी मित्र वानर सेना और हनुमान जी का विशेष योगदान था। 5. राम का अयोध्या लौटना और राज्याभिषेक। सीता को मुक्त करने के बाद राम अपने भाई लक्ष्मण, हनुमान और अन्य साथियों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने उन्हें बड़े धूमधाम से स्वागत किया और राम का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर राम ने धर्म की मर्यादा को पूरी तरह से स्थापित किया और राज्य में सुख शांति का वातावरण बनाया। सीता का निष्कासन। राम का राज्य बहुत समृद्ध और धर्मयुक्त था, लेकिन एक दिन कुछ लोग उनके राज्य के बारे में बातें करने लगे कि सीता ने रावण की बंदीगिरी सहन की है, जिससे उनकी पवित्रता पर सवाल उठने लगे। राम ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए सीता को वन में भेज दिया, जहां वे मातंगी आश्रम में रही। वहां सीता ने 2 जुड़वा सन्स लव और कुश को जन्म दिया, जो बाद में राम के पास लौट आए और उन्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला। राम का अंतिम समय और विदाई। राम का जीवन आदर्श था और उन्होंने अपने जीवन में हर कदम पर धर्म का पालन किया। एक दिन भगवान राम ने महसूस किया कि उनका समय पृथ्वी पर समाप्त हो रहा है
और उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से मिलकर अयोध्या का कार्यभार सौंपा और फिर नदी के किनारे स्थित रामेश्वर स्थान पर वे पृथ्वी से समाहित हो गए। उनके समर्पण, बलिदान और धार्मिक आदर्शों की अनगिनत कथाएं आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष: राम की कहानी जीवन के हर पहलू को दर्शाती है। वे एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा थे। राम का जीवन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे किसी भी परिस्थितियों में अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हर स्थिति में सत्य और न्याय की राह पर चलना चाहिए। उनकी प्रेम और बलिदान की कथा, उनके संघर्ष और उनके आदर्शों ने उन्हें केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, बल्कि समूचे मानवता का आदर्श बना दिया है। अगर आपको इसी तरह ही कहानी सुनना पसंद है, तो निर्मल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।